गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया टीवी के दफ्तर के बाहर मोहतरम सहाफ़ी और टीवी मुबस्सिर अयाज अमीर साहब पर कुछ नकाब पोश अफराद ने दिन दहाड़े हमला करके इन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया। बज़ाहिर उनका मकसद अमीर साहब को सबक सिखाना था, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट की माजी और हाल की गलतकारियों को खुलेआम बयान करते रहे। इस वाक़े का एक पहलू यह है कि उन्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि इस जुर्म की पादाश में आम इंसान तो आर्जी या हमेशा के लिए गायब कर दिए जाते हैं। दूसरा यह कि रियासत की सरपरस्ती में होने वाली इस गुंडागर्दी की भरपूर मजम्मत की जाए। इस वक्त तक हर काबिल जिक्र सहाफ़ी, मीडिया तंजीम और सियासी जमात ने यही किया है। बुरी खबर यह है कि इस मुजम्मत के बावजूद ये मजमूम फेल बहुत ढिठाई से जारी रहेगा, क्योंकि कोई सिविलियन हुकूमत इसके खात्मे की हिम्मत नहीं रखती और एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से वजूद में आने वाली पीडीएम की हुकूमत तो हरगिज नहीं। गरचे महज रस्मी तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वादा किया है कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। अच्छी खबर यह है कि सर पर मंडलाते हुए खतरे के बावजूद अब ज्यादा से ज्यादा अफराद इस मौजू पर अपनी सोच का इजहार करने लगे हैं। ऊंट खेमे में घुस चुका है, यकीनन इसका कब्जा है, लेकिन अब वो ना तो नजरों से गायब है और ना ही मुकद्दस माना जाता है। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। इतनी ही गैर मामूली बात अदलिया का सियासत ज़दा होना और सियासत का अदलिया ज़दा होना है। यह सूरत हाल 2009 की वकला तहरीक से देखने में आ रही है। उस तहरीक में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की क़यादत में हरफ इनकार अदा करने वाले जजों को बहाल कराया गया। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट की वहशियाना कुव्वत या मुंतकिम मिजाज मकबूल आम सिविलियन लीडर के सामने किसी सिविलियन जज को सरताबी की हिम्मत नहीं थी। वो आइन और कानून के खौफनाक इसकात में बखुशी रजामंद मुआवनीन बन जाते थे, या वाक़या पेश आने या आमिर के रुखसत होने के बाद अपने ख्वाबेदा ज़मीर को जगाते और फैसला देते। इस आलम में ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे किसी जुर्रत रंदाना रखने वाले सरफिरे शख्स की जरूरत थी, जो इस तमाम जंगल में चिंगारी फेंक कर फौजी आमिर को निकाल बाहर करे। लेकिन वो आज़ादी ज़ाती अज़ाइम, बुज़दिली या बदउनवानी की भेंट चढ़ गई। साकिब निसार और आसिफ खोसा जैसे चीफ जस्टिस एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खिलौने बन गए। इनकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ऑक्टोपस की तरह तमाम इदारे पर अपनी गिरफ्त जमा ली। कुछ दीगर ने इशारा मिलने पर तवाजुन की कोशिश की। गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान अदलिया के सियासत ज़दा होने के तासुर को इन हकायक ने तकवीत दी कि दरमियाने शहरी तबके से ताल्लुक रखने वाली अदलिया भी फौज की तरह स्टेटस को की नुमाइंदा दोनों बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ इमरान खान के मकबूल बयानिए की हामी है। इसलिए इसने हिज़्ब इख्तिलाफ को जर्रा बराबर सांस लेने की गुंजाइश नहीं दी, जबकि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इसके खिलाफ तोपों के दहाने वाकिए हुए थे। सोशल मीडिया इस खुले तासुब की दास्तानों से भरा पड़ा है। चाहे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक और तौसीह के मुतालिक आईनी जवाज घड़ना हो, इमरान खान के बनी गाला को रेगुलराइज करना हो, तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस को 7 साल तक दबाए रखकर इमरान खान को रिलीफ देना हो, या सादिक और अमीन के हलफ की खुली खिलाफ वर्जी करने वाले इमरान खान को मुरद इल्जाम ठहराने से गुरेज करना हो, जज हजरात ने खुद पारसाई के जोम में तमाम मामलात में आईन और कानून को नजरअंदाज करने का वतीरा अपनाए रखा। अब हम अपने सियासी इर्तिका के एक और मरहले में दाखिल हो चुके, जिसे अदलिया ज़दा सियासत कहा जा सकता है। इसका आगाज उस वक्त हुआ जब इमरान खान की मामूल के मुताबिक आइन और कानून की पामाली को 2021 के आखिरी अयाम में एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल ना रही। अदलिया ने फौरन ही बंदूक की ताकत को तस्लीम कर लिया। इसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग की लटकती हुई तलवार भी सर पर थी, जैसा कि साबिक चेयरमैन नैब का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मामूली तरीके से इमरान खान के पर कुतरने के लिए कैंचियां तैयार कर ली, जब वो एस्टेब्लिशमेंट पर झपटने के लिए तैयार थे। इस पेशरफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ को भी इमरान खान के सियासी फैसलों जैसा कि लॉन्ग मार्च वगैरह को चैलेंज करने का हौसला दे दिया। इस पर इमरान खान ने मजबूर होकर जजों से दरख्वास्त करना शुरू कर दी कि वो गैर जानिबदारी छोड़कर इसका साथ दें। अब हम एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां तरफैन जजों से दरख्वास्त कर रही हैं कि वो सियासी तरफदारी का मुजाहिरा करते हुए मामलात को आइन और कानून की बजाय जमीनी हकायक की बुनियाद पर निपटाएं। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफीन के वोटों की मनसूखी इखलाकियात के नाम पर गैर आइनी मुदाखलत की एक और नुमाया मिसाल है। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रखने और तहरीक इंसाफ को 17 जुलाई तक अपने गैर हाजिर अरकान को इकट्ठा करने का वक्त देते हुए जजेस ने आइन और कानून की बजाय समझौता करने की एक और मिसाल कायम कर दी है। हकीकत यह है कि जजेस ने हमजा शहबाज, इमरान खान और परवेज इलाही को अदालत से बाहर मिल बैठकर कोई हल निकालने का हुक्म दिया है। इन तब्दील होते हुए हालात में अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कायम होते हुए तालमेल पर हैरत नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह ताल्लुक मजीद तवाना होता दिखाई देगा। सिविलियन हुक्मरानों के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का दर्द सर मोल लेने की बजाय मुस्तकबिल के जमहूरी बंदोबस्त की हाइब्रिड नौयत का ये किसी झंझट से पाक इकदाम है। पाकिस्तान में तबके और रियासत की रिवायती समाजी साख्त में अदलिया को एग्जीक्यूटिव की बांदी समझा जाता था। अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में चली गई है, इसलिए अदलिया ने बाइख्तियार हाथ की उंगली का इशारा भांपने में मुतलिक देर नहीं लगाई।
اب اگر سویلین حکمران حکم کی تعمیل میں تعامل کا مظاہرہ کریں تو مارشل لاء کی دھمکی کی ضرورت نہیں ہوگی. اب عدلیہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ان کے فیصلے منسوخ کرنے کی دھمکی دے کر انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی. تو نئے پاکستان میں خوش آمدید. اب اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح ماضی کی طرح فوج کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اب فوج اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ اس ڈیپ سٹیٹ اور کھلے معاشرے میں فعال دکھائی دے گا، جہاں ججوں کی براہ راست معاونت کے ساتھ جنرل حکومت کریں گے.